नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज हम बात करेंगे उस अतिथि के बारे में जो बिना बताए अपने चेहरे के ऊपर आके बैठ जाता है और कितने कितने महीने नहीं जाता। ऑब्वियसली यार, आप खुद सोचो, अगर आपके घर पे कोई मेहमान बिना बताए आ जाए तो आप उसको 1 महीना बर्दाश्त कर लोगे, 2 महीने बर्दाश्त कर लोगे, तीसरे महीने तो आप भी कहोगे अतिथि तुम कब जाओगे। तो इसी तरह से हम सब अपने चेहरे के ऊपर आने वाले हर महीने वाले जो मेहमान हैं उनसे दुखी आ जाते हैं और उनको बोलते रहते हैं कि यार कब जाओगे, हर चीज कर लेते हैं लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे अतिथियों के लिए मैं आपको आज घरेलू नुस्खे, मेडिकल नुस्खे और हम क्या क्या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, ये सब चीज़ों की नॉलेज इसी एक वीडियो में दूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए अपना चाय की प्याली, ग्रीन टी की प्याली ले लो और वीडियो ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम आते हैं जो सबसे बोरिंग टॉपिक है एक्ने को ठीक करने का, वो है डाइट। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा नुस्खे, बहुत ज़्यादा एडवाइस अपने घर वालों की सुन चुके हो, ये मत खाओ, ऑयली मत खाओ, ये मत खाओ, इससे पिंपल्स आते हैं। लेकिन एक्चुअली जिन चीज़ों से पिंपल्स आते हैं ना, वो हर किसी के लिए अलग है। अब कोई लोग ऐसे भी होंगे जो मैंगोज खाते रहते हैं, उनको एक भी पिंपल नहीं होता, और कोई लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे जो मैंगो को सूंघ भी ले तो पूरी बॉडी पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो इसलिए हर किसी की बॉडी की तस्वीर अलग होती है, उनके लिए अलग डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और रिकमेंडेशंस होती हैं। तो जो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है सबके लिए, स्पेशली जो लड़की लोग हैं ना, आपको तो कोई भी चॉकलेट नहीं खानी है। अब क्या करते हैं हम, अक्सर चॉकलेट लेके आते हैं, खाते हैं, हमें लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो चलता है ना पीरियड्स के दिनों में, लेकिन चॉकलेट के अंदर भी डेयरी है। जिस भी खाने की चीज के अंदर डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क, पनीर, चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसमें दूध के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, वो आपको पिंपल कर सकता है। हमें नहीं पता, हम टेस्ट नहीं करवाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग डेयरी के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ महंगे महंगे बादाम के दूध और महंगे महंगे कोकोनट के मिल्क खरीदो, मैं ये कह रही हूँ अपनी डेयरी को कट डाउन कर दो। अगर आपको दूध पिए बिना नींद नहीं आती तो आप अपना दूध पिए, उसको थोड़ा पतला करके पिए। जहां जहां कट शॉर्ट कर सकते हैं वहां कोशिश करें कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स मत कंज्यूम करें। इसके बाद हम आते हैं पिंपल्स के अगले सबसे बड़े दुश्मन के पास, जो कि है ड्राई फ्रूट। किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो बादाम हो, सोगी हो, ड्राइड ब्लूबेरीज हो, कैश्यूज हो, आपको सीड्स और अपने ड्राई फ्रूट से दूर रहना है अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आते हैं। इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि ये डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं और ये पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब जो मेरी बहनें पिंपल्स और पिगमेंटेशन दोनों प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, उनके लिए एडवाइस है कि अगर आपने ड्राई फ्रूट लेना है तो पानी में भिगो कर लें। इसके अलावा अगर किसी के सिर्फ पिंपल्स आते हैं, आपके लिए एडवाइस है आपने तो ड्राई फ्रूट खाने ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये तो हो गया क्या नहीं खाना है। अब बताती हूँ कि क्या आपको खाना है जिससे आपके पिंपल और आपकी बॉडी की तसीर कम होगी, मतलब कि ठंडी होगी। अब जो बॉडी की तसीर जब गर्म रहती है तो अक्सर आपने घर पे सुना होगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, कि गूंद कतीरा। अगर नहीं सुना है प्लीज आप गूगल कर लें या अपनी नानी दादी से पूछ लें, मम्मा से पूछ लें, उनको पक्का पता होगा। गूंद कतीरा इस तरह की उसकी कुछ स्पेलिंग है, ये आपको डी मार्ट पे भी मिल जाएगा। ये लिखा है गूंद कतीरा, आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, ठीक है। इस गूंद कतीरे का आपको 1 टेबल स्पून, अगर आपने अकेले अपने लिए बनाना है, अगर आपने सब लोगों के लिए बनाना है तो शायद 2-3 चम्मच ले लें। आपने इसका 1 टेबल स्पून लेना है। ये इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बहुत ही हार्ड, ऐसे ना, मतलब आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट से पत्थर से होते हैं, ठीक है। अब इसको आपको पानी के अंदर भिगो के रखना है ओवरनाइट। अब जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर आप डालोगे 1 चम्मच गूंद कतीरा और इसको आप रात भर भिगो के रखोगे, ढक के रख दिया। अगले दिन सुबह ये फूल कर जेली जैसा बन जाएगा, और वो जो जेली जैसा गूंद कतीरा है ना, उसको आप नींबू पानी में, रूह अफ़ज़ा में, कोई भी अपनी शरबत बनाते हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा आप ऐड करके पी सकते हो। इससे अगर आप डेली लेते हो ना, गर्मियों में स्पेशली, एक तो आपको गर्मी कम लगेगी, पसीना कम आएगा, आपको घबराहट कम होगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंडली, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जिन लोगों के बॉडी पे एक्ने आता है, जिन लोगों के पित्त बहुत आती है, पित्त आपको पता है जो घमोरियां जिसे बोलते हैं, जब आपके घमोरियां, पित्त, बैक पे एक्ने, आर्म्स पे एक्ने आता है, आपकी चेस्ट पे, ब्रेस्ट एरिया पे एक्ने आ रहा है, अगर आपके ऑल ओवर फेस मोटे मोटे पिंपल निकल रहे हैं गर्मी की वजह से, आपको गर्म खाने की वजह से, आपने कहीं जैसे शादी के ऊपर गर्म खाना खा लिया, नॉनवेज बहुत ज्यादा खा लिया, जिसके बाद आपको चेहरे के ऊपर बड़े बड़े पिंपल्स आ रहे हैं, तो गूंद कतीरा ही आपका सेवियर है। इसको पानी के अंदर भिगो के रखा, अगले दिन सुबह किसी भी ड्रिंक में पी लीजिए, और इसको कम से कम गर्मी के 2-3 महीने रेगुलरली पिए, ताकि आपकी पिंपल की प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो, क्योंकि इसने आपकी तस्वीर को गर्म से ठंडी करना है।
गूंद कतीरा के अलावा जो बाकी चीज़ें आपकी तसीर को ठंडा रखती हैं उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है पुदीना, जिसको आप अपने रायते में ले सकते हैं। आप मोहितोस बनाते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। आप घर पे कोई शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, कोई भी जूस बनाते हैं, उसके अंदर आप थोड़े से पुदीने के पत्ते या पुदीना का पाउडर भी मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन आप ग्रीन टी में भी डाल सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी की तसीर ठंडी होगी और पिंपल्स कम आएंगे। सेकेंडली, जो लोग ऑन द गो रहते हैं हमेशा, वो लोग तुलसी ड्रॉप्स रख सकते हैं, जिसको अपने पानी में, चाय में, ग्रीन टी में डाला, फटाफट स्मूदीज में डाला और काम हो गया। मैं भी तुलसी ड्रॉप्स बहुत यूज करती थी अपने मायके वाले साइड पे। यहाँ पे अभी लेने बाकी हैं, लेकिन जब भी मैं लूंगी मैं स्टोरी जरूर डालूंगी कौन से ब्रांड के सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने नॉर्थ इंडिया के सभी ब्रांड्स ऑलमोस्ट ट्राई कर लिए हैं। तो तुलसी ड्रॉप्स भी बेस्ट रहते हैं, स्पेशली जिन लोगों को फ्रेश तुलसी तोड़ना सही नहीं लगता है कुकिंग में यूज करने के लिए, वो तुलसी ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। अब अगर डिटेल में जाए तो डाइट में ऐसी बहुत चीजें हैं जो हमें खानी होती हैं और बहुत सी चीजें जो नहीं खानी होती पिंपल्स के लिए। तो आप अपनी स्पेसिफिक बॉडी की नीड्स के हिसाब से अपने लोकल डाइटिशियन के पास जा सकते हैं और अपने लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा सकते हैं फॉर एक्ने। आजकल ये बहुत कॉमन है कि आप पतले होने के लिए, मोटे होने के लिए अगर बनवाते हो डाइट चार्ट, तो आप अपने पिंपल्स के लिए भी बनवा सकते हो। इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया है सिर्फ बेसिक्स कि किन चीजों की वजह से पिंपल्स होते रहते हैं। स्पेशली जो लोगों को दूध पीने की आदत है उनको कई बार व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स आते रहते हैं। जब वो दूध छोड़ देते हैं उनको रियलाइज होता है कि यार अब तो मेरे पिंपल्स आने बंद हो गए हैं बिल्कुल। और जो लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, पिन्नियां बहुत खाते हैं, घर पे पंजीरी खाते हैं, उन लोगों को भी पिंपल्स आते रहते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दो, कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स करवा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दो। ये खुद का डॉक्टर थोड़ा सा आपको बनना पड़ेगा, अपने खाने पीने पे खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं आपके घर आके आपको बोल सकती गार्लिक कम डालो, कच्चा प्याज मत खाओ। आप वीडियोस को देख के, आप लोगों की बातें सुन के, डॉक्टर्स की सलाह लेके अपने हिसाब से अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करो, ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में समझ हो कि मेरी बॉडी को अगर मैंगो सूट नहीं करता तो या तो मैं थोड़ा सा खाया करूँ, है ना, सिर्फ टेस्ट के लिए, और या मैं मैंगो खाना बिल्कुल बंद कर दूं अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग है। तो ये थोड़े से चेंजेस आपको खुद को करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को जांचते हो। आप देखते हो कि यार मुझे किस चीज को खाने से कैसा फील होता है, कैसा मेरी बॉडी को महसूस होता है, कौन से बॉडी पार्ट में मेरे हेडेक होता है, पेट दुखता है या कोई और सिम्टम्स आते हैं। तो अपने डॉक्टर थोड़े से खुद बनिए और अपनी जांच खुद से करके फिर आप डॉक्टर की सलाह लें। फिर उसके बाद जो चीजें आपके हाथ में है वो आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही जांच करनी पड़ेगी कि यार अगर मेरा पेट खराब होता है हर बार दूध पीने से, तो मैं दूध क्यों पी रही हूँ भाई। तो खाने पीने का तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर जिनसे हमारे पिंपल्स कम हो जाएंगे। अब मेरा मोस्ट फेवरेट जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, देखो, अब जब भी आपके चेहरे के ऊपर रेड कलर का एक्टिव एक्ने आ रहा है, जैसे मेरे यहाँ पे आ रहा है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, डिस्प्रिन, ये आपने नाम तो सुना ही होगा। आपने डिस्प्रिन का पत्ता लेना है, उसके अंदर एक गोली निकलेगी, उसको आधा तोड़ लो। अब उस आधी टूटी हुई गोली को अपने हाथ में ले, कुछ बूंदे पानी की इसके अंदर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अब जब आप कुछ बूंदे पानी की डिस्प्रिन की गोली में इस तरह से डालते हैं ना, तो उसके अंदर इस तरह से झाग बननी शुरू हो जाती है। और जब इसके अंदर झाग बननी शुरू हो, मतलब कि ये एक्टिवली अब अपने आप को डिसॉल्व कर रहा है। आपने उस झाग को थोड़ा सा पानी में घोल के, जो उसका थिक मोटा मोटा सा झाग होगा ना, आपने उसको लेना है अपनी फिंगर पे और अपने पिंपल के ऊपर इस तरह लगा देना है, एंड दैट्स इट। ये लगाने के बाद आपने इसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना है। 5 मिनट आपने इसको यहाँ लगा के रखा और उसके बाद आपने इसको पानी से, सिंपल पानी से वॉश कर देना है। जो व्हाइट सी झाग है ना डिस्प्रिन की, इसको आप अपने नोज पे भी लगा सकते हो, इसको आप अपने कोई पिंपल का पुराना दाग है उस पे भी लगा सकते हो। अगर आपके चेहरे के ऊपर कहीं पे भी पुराने पिंपल का जो वो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड सा नहीं फंसा होता, उसके ऊपर आप 2-3 दिन लगातार इसे लगा सकते हो। जब आपने इसको कभी भी लगातार 5 दिन लगा लिया ना, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दें, 5-6 दिन अपने चेहरे के ऊपर डिस्प्रिन बार बार ना लगाएं, और उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। ये जो डिस्प्रिन वाला नुस्खा है ना, ये ऑलमोस्ट 99% लोगों पे वर्क किया है। जिन लोगों ने भी इसको यूज किया उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया। लेकिन अगर किसी को ये सूट नहीं करता है तो पहले आप इस तरह से लेके गर्दन वाले हिस्से पे हल्का सा लगा के पैच टेस्ट करें। इसको लगा के रखें 5 से 10 मिनट। अगर कोई एलर्जी नहीं होती है तो अगली बार से आप इसे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट कैसे करते हैं, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट का पैच टेस्ट करना है, जैसे मैंने अभी डिस्प्रिन का करना है, तो मैं इसको यहाँ लगा के रखूंगी, ठीक है, 10-15 मिनट लगा के रखा, फिर वॉश कर दिया। फिर 1 दिन पूरा इंतजार करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलर्जी 24 घंटे के बीच में भी आ सकती है। तो आपने लगा के रखा, धो दिया,
अगले 24 घंटे इंतजार किया, अगर कोई एलर्जी नहीं हुई है फिर आप उस प्रोडक्ट को अगले दिन से यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो डिस्प्रिन का रोल कुछ इस तरह है, आपने इसको लगा के रखा, 5 मिनट तक वेट की, जब ये सूख गया पानी से इसको धो लिया और अपनी नॉर्मल स्किन केयर के बाद कंटिन्यू कर ली। पिंपल्स के लिए डिस्प्रिन वाला नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके कभी कभी 1 या 2 पिंपल्स चेहरे पे आ जाते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनके पिंपल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको पैसे नहीं खर्चने हैं, वो अफोर्डेबल घरेलू नुस्खे पूछते हैं। उन लोगों के लिए डिस्प्रिन वाला हैक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मेडिकेटेड ट्यूब्स नहीं लगानी होती, हमें होता है कि यार जल्दी से पिंपल ठीक हो जाए 2-3 दिन में, उसके लिए आप डिस्प्रिन का हैक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको बार बार पिंपल्स आते हैं चेहरे के ऊपर और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई चीज वर्क नहीं करती है, या कह लो अभी अभी टीनेज वाली एज है और उसमें आपके नए नए पिंपल्स आने शुरू हुए हैं, उन लोगों के लिए हर रोज डिस्प्रिन लगाना मैं एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि इससे रोज लगाने से आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी हो सकती है। तो ध्यान रखें 5 दिन तक लगा सकते हो, उसके बाद आपने गैप रखना है, फिर दोबारा शुरू करें, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि एक प्रॉब्लम को ठीक करते करते दूसरी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाए। डिस्प्रिन जैसे ही काम करता है, ये एक पिंक सल्फर सोल्यूशन जो बहुत ही कॉमनली किसी भी फार्मेसी से मिल जाता है। मेरे पास है द पिंक फाउंड्री का और ये है 550 रुपीज या 600 के करीब मुझे ये मिला। और इसको लगाने का तरीका है, एक ईयरबड लिया और उसके नीचे ऐसे पिंक कलर से आपको सोल्यूशन आ जाएगा, उसको अपने पिंपल के ऊपर ऐसे लगा लिया। अब इससे क्या होता है कि ये सोल्यूशन के ऊपर लगेगा, थोड़ा सा आपको जलेगा, यहाँ पे चुभेगा, और उसके बाद आपने इसको लगा रहने देना है ओवरनाइट, रात भर ये लगा रहेगा और पिंपल को अगले दिन तक सुखा देगा। हर रोज लगाना होता है, स्पेशली जिन लोगों के बहुत ज्यादा व्हाइट पस वाले, छोटे छोटे व्हाइट पस वाले ना पिंपल्स होते हैं, मोटे पिंपल होते हैं जो सूखते ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको कभी भी शेक नहीं करना होता, इसके ऊपर लिखा भी होता है, शेक करोगे तो सोल्यूशन सारा मिक्स हो जाएगा। आपने इसको जहां पे भी रखा है वहीं से ऐसे ही उठा के यूज करना होता है। अब जिन लोगों को ये एक्सपेंसिव लगता है उन लोगों के लिए ये वाला आपको पता है, डिस्प्रिन तो मतलब एवर रेडी है, इसके अंदर सल्फर है, इसका अलग तरीका है पिंपल को सुखाने का, इसके अंदर BHA है जिसका अलग तरीका है आपको पिंपल को सुखाने का। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, एक साथ कभी नहीं करने। यहाँ आप सस्ता वाला 15-20 रुपए वाला नुस्खा यूज करो, या आप 500-600 वाला ये नुस्खा यूज करो। इसने सिर्फ पिंपल को सुखाना है, ये पिंपल को भगाता नहीं है, ये पिंपल को ठीक नहीं करता है, ये सिर्फ पिंपल को सुखाता है। ये पिंपल को ठीक भी करता है क्योंकि इसके अंदर BHA है, सुखाता भी है और ठीक भी करता है, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये भी बहुत अवेलेबल है, ये बहुत डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने भी कभी यूज किया होगा अगर आपको पिंपल्स है तो, इसका काम है सिर्फ पिंपल्स को सुखाना, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आप अपने पिंपल्स के ऊपर पिंपल पैचेस भी लगा सकते हैं। अभी आजकल बहुत अलग अलग तरीके के पैचेस आने लग गए हैं, ये देखो मैंने कैंडी वाला लगा लिया। अभी पिंपल पैचेस का क्या काम है, ये हाइड्रोकोलॉइड पैचेस होते हैं जो आपके पिंपल को एक बंद बैंडेज में रखते हैं, जिससे कि जो उसकी पस है वो बाहर आ जाती है और उसको हीलिंग के लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाता है। अब ये सिर्फ आपको हाइड्रोकोलॉइड वाले प्लेन, बिना किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट के, आपको प्लेन हाइड्रोकोलॉइड वाले पिंपल पैचेस यूज करने होते हैं, जिनके अंदर कोई टी ट्री ऑयल ना हो, जिनके अंदर कोई सैलिसिलिक एसिड ना हो। आपको सिंपल एक स्टिकर, एक बैंडेज के जैसा इसको इफेक्ट देना है, ताकि आपको जो पिंपल है वो अपने आप से हील हो जाए। जिन जिन लोगों ने इंक्लूडिंग मी टी ट्री ऑयल वाला पिंपल पैच यूज किया है, उनके यहाँ पे पिंपल से भी बड़ा दाग रह गया है, जिसको वो आज तक ठीक करने की कोशिश कर, क्योंकि मानो ना मानो इन पिंपल पैचेस की वजह से जो टी ट्री ऑयल वाले होते हैं, अगर आप लगा लेते हो अपनी स्किन के ऊपर, तो जो पिंपल का दाग है ना वो पिंपल से भी बड़ा और बहुत लंबी देर तक रहता है। तो ये तो आप नहीं चाहते हो ना, तो इसलिए टी ट्री ऑयल वाले जो पिंपल पैचेस हैं उनको अवॉइड किया जाए। बिना किसी इंग्रेडिएंट के प्लेन हाइड्रोकोलॉइड जो एक्ने पैचेस हैं आप वो यूज कर सकते हो, वो भी सिर्फ कभी कभार आने वाले पिंपल्स के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी स्किन केयर रूटीन जो हर कोई फॉलो कर सकता है, जिन जिन के भी चेहरे के ऊपर पिंपल्स आते हैं या ऑयली स्किन है। अब ये जो स्किन केयर रूटीन है ना, ये हर कोई फॉलो कर सकता है। माने कि आपके पिंपल्स चाहे गर्म तसीर की वजह से हैं, चाहे हार्मोनल रीजन की वजह से हैं, चाहे आपके खाने पीने की वजह से, चाहे पीरियड्स की वजह से हैं, हर कोई ये रूटीन फॉलो कर सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना कि ये रूटीन आपने तब तक यूज करनी है जब तक आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स ड्राई नहीं हो जाते हैं, ड्राई होके दाग नहीं छोड़ देते हैं। जैसे आपके चेहरे के ऊपर ऑयल बनना कम हो जाए, व्हाइट हेड्स आने बंद हो जाए, आपका पिंपल सूख जाए और आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगे,
मान लो कि आपकी स्किन के ऊपर ये रूटीन काम कर गई है, जब तक आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं आ रही है आप इस रूटीन को कंटिन्यू रखेंगे। फिर भी 1 महीने से ज्यादा ये रूटीन कोई नहीं फॉलो करेगा। हो सकता है किसी को 4 दिन में चेहरे के ऊपर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाए, हो सकता है किसी को 10 दिन में, हो सकता है किसी को 1 महीना लग जाए। लेकिन अगर आपको 1 महीने तक इस रूटीन से ड्राइनेस या असर नहीं आ रहा है, इट मीन्स अब टाइम है अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स लेने का, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। किसी भी स्किन केयर रूटीन में जो सबसे कॉमनली चीजें यूज होती हैं, एक तो है कोई भी फेस वॉश, फिर कोई भी मॉइस्चराइजर आपको चाहिए ही चाहिए, फिर होता है एक फेस पैक एंड लास्टली सनस्क्रीन, ताकि प्रॉब्लम जो है आगे और ना बढ़े। अब एक्ने की प्रॉब्लम में सनस्क्रीन का रोल क्या है? इसका रोल ये है कि आपके चेहरे के ऊपर जो पिंपल के ठीक होने के बाद जो दाग बचेंगे ना, उन दागों को और डार्क होने से बचाने के लिए आपको सनस्क्रीन चाहिए होगी। अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्टिव एक्ने है और आपको सनस्क्रीन से बर्निंग सेंसेशन होती है, तो आप एक्ने वाले एरिया के साइड से शुरू होके, मतलब वो एरिया छोड़ के बाकी फेस पे अपने सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और आपको अगर जो भी प्रोडक्ट सूट करता है सनस्क्रीन वाला, चाहे पाउडर बेस्ड है चाहे स्टिक बेस्ड है, आप वो वाला प्रोडक्ट लगाएं। लेकिन सनस्क्रीन लगानी पिंपल वाले लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। इस रूटीन के लिए सनस्क्रीन तो देखो आपको पता ही, वो तो लगानी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो 3 मेन चीजें बताऊंगी ना, वो है आपका फेस वॉश। अब फेस वॉश से शुरू करते हैं। देखो आपने सुबह शाम फेस वॉश करना ही है। आप ये मत सोचो कि पिंपल है तो फेस वॉश करूंगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं होएगा। फेस वॉश करना मतलब अपनी स्किन को क्लीन करना। अगर आप वर्किंग हो, बाहर आते जाते हो, पढ़ाई करते हो, आपके चेहरे के ऊपर डस्ट, या बाहर ना भी जाओ, आप अभी अपनी दीवार के ऊपर टच करके देखो, इतनी ज़रा डस्ट निकल आएगी। तो डस्ट तो हमारे आसपास होती ही होती है, जो कि पिंपल्स को और ज़्यादा ग्रो होने में मदद करती है। तो आपको फेस वॉश करना ही करना है। अब मैं ले रही हूँ कोई भी यहाँ पे फेस वॉश मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे आपने फेस वॉश किया ना, उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लोगे। अब सपोज दिन का टाइम है तो सिर्फ मॉइस्चराइजर ही लगाना है। आप अपने चेहरे के ऊपर एक ड्रॉप मिक्स करके मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, आप प्लेन मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड दैट्स इट। और उस मॉइस्चराइजर के बाद आप लगाओगे अपनी सनस्क्रीन। ठीक है, ये रूटीन तो आपको पता है ना कि सुबह उठे, आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन। ये तो हो गया आपकी डेली की डे रूटीन। अब जो हमारी एंटी एक्ने रूटीन है ना, ये नाइट के टाइम करनी होती है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, स्किन को थोड़ा सा सन सेंसिटिव बना देते हैं, तो इसलिए हम इनको हमेशा रात के टाइम यूज करते हैं। तो आपने दिन के टाइम जब सनस्क्रीन लगा लिया, दैट्स इट, ये आपकी दिन की रूटीन होगी। सनस्क्रीन रिपीट करिए 2 से 3 घंटे के बाद और हो गया काम। आपने इस तरह से फेस वॉश करना है। फेस वॉश के अंदर आप अपना एक्स ड्रॉप्स डालोगे। तो कोई भी यहाँ पे फेस वॉश मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने लेना है एनी फेस वॉश जो आपके घर पे अभी पड़ा हुआ है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 ड्रॉप्स अब एक्स ड्रॉप्स के। अब एक्स ड्रॉप्स क्या चीज है? देखो, अगर आपको एक्स ड्रॉप्स नहीं बाय करने हैं ना, तो आप लोकल मार्केट से सैलिसिलिक एसिड वाला कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो। वो आपको अलग से 400-500 का लेना पड़ेगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपए का फेस वॉश जो भी आपके घर पे पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर आपने डालने हैं 2 ड्रॉप्स एक्स ड्रॉप के। चॉइस आपकी है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप यही बाय करें, लेकिन मैं खुद ये यूज करती हूँ, मेरे लिए फिजिबल ज्यादा ये है, मेरे जो पेशेंट्स हैं वो यूज करते हैं, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने इसकी डाली 2 ड्रॉप्स एंड दैट्स इट। इसके बाद इसको अपने फेस के ऊपर लगा के आपने फेस वॉश करना है कुछ इस तरह से। अच्छे से झाग बनने के बाद आप जब अपने फेस को वॉश करके आओगे ना, तो आपका फेस एकदम से स्क्वीकी क्लीन होगा। अब फेस को ओवर ड्राई नहीं होने देना। जैसे आपने फेस वॉश किया ना, उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लोगे। मॉइस्चराइजर कोई सा भी हो सकता है, आप जेल बेस भी लगा सकते हो, आप क्रीम बेस भी लगा सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। याद रखिए उसके अंदर फ्रेग्रेंस कम हो या ना ही हो तो बेहतर है, या आपको जो ऑलरेडी सूट करता है ना, कोई भी बेसिक सा नॉर्मल मॉइस्चराइजर वो आप ले लेंगे। उसके अंदर फिर से जो हमने फेस वॉश के अंदर इसके 2 ड्रॉप्स डाली ना, आप मॉइस्चराइजर के अंदर आप 1 से 2 ड्रॉप्स, ज्यादा से ज्यादा 2, कभी भी 3 नहीं डालनी है, 1 या हद 2 ड्रॉप्स आप डाल के मॉइस्चराइजर में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने फेस के ऊपर प्रॉपरली मसाज करके इसको आपने लगा के रखना है। याद रखें, ये जो आपने एक्स ड्रॉप मॉइस्चराइजर में मिलाया है, इसको अंडर आई एरिया पे ज्यादा नहीं लगाना होता है, क्योंकि वहां पे स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है। इससे आपकी स्किन के ऊपर जो पिंपल्स हैं वो ड्राई आउट होंगे, वो ट्रीट होंगे, और लैक्टिक एसिड से आपकी स्किन जो है ऊपर से स्मूथ होगी, टैनिंग रिमूव होगी, पुराने पिंपल के दाग जो है वो लाइट होंगे। लेकिन इसको यूज करने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनना। आपने जैसे आज रात को इसको लगाया, सपोज आज मंडे है, तो उसके बाद आप कल ट्यूसडे को अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर में एक्स ड्रॉप नहीं लगाओगे, आप 1 रात छोड़ के लगाओगे हमेशा।
मंडे को लगाया, फिर ट्यूसडे नहीं लगाना है, फिर वेडनेसडे को लगाया, फिर उसके बाद थर्सडे को नहीं लगाना है, फिर फ्राइडे लगाया, सैटरडे को नहीं, और फिर संडे को लगाना है। इस तरीके से आप इसको तब तक यूज करते रहेंगे इस रूटीन को जब तक आपकी स्किन के ऊपर हल्की हल्की ड्राइनेस आनी ना शुरू हो जाए और आपके पिंपल्स जो है वो ड्राई आउट होके दाग ना बन जाए। जब आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स ड्राई आउट होके दाग बन जाएंगे ना, उसके बाद आप अपने मॉइस्चराइजर के अंदर स्टार्ट करेंगे हेलो ड्रॉप्स यूज करने। अब हेलो ड्रॉप्स क्या है? ये पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली अगर आपकी पिगमेंटेशन ऊपर के कारणों की वजह से है, और पिंपल के दाग तो ऊपर के कारणों की वजह से होता है, तो इसलिए उसको ठीक करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। और अगर टैनिंग है या पिगमेंटेशन है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्टिव एक्ने की, तो हेलो ड्रॉप्स बाद में। अभी हम बात करेंगे कि पिंपल को ड्राई करने के लिए हमारा जो मॉइस्चराइजर प्लस एक्स ड्रॉप वाला ऑल्टरनेट नाइट रूटीन है ना, ये आपको एक रात छोड़ के यूज करना होता है। और अगर आप हेलो यूज कर रहे हो साथ साथ आपके थोड़े पिंपल्स हैं, तो आप एक रात मॉइस्चराइजर में हेलो, सपोज जैसे मंडे को हमने लगाया मॉइस्चराइजर के साथ एक्स ड्रॉप, ठीक है। अब ट्यूसडे को हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर के साथ हेलो ड्रॉप रात के टाइम, फिर उसके बाद वेडनेसडे को फिर से एक्स ड्रॉप मॉइस्चराइजर में रात के टाइम, और उससे अगली रात हेलो ड्रॉप, इस तरह से एक एक दिन छोड़ के। मतलब कहने का ये है कि मॉइस्चराइजर में कभी भी इन दोनों को इकट्ठे मिक्स नहीं करना है। ये अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये अपने तरीके से बहुत स्ट्रांग है, ये अपने तरीके से बहुत स्ट्रांग है। जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं पता लगती कि किसमें क्या एसिड है, तो आप बस ये ध्यान रखें इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना है, एक टाइम पे एक साथ यूज नहीं करना है। फेस वॉश के साथ आपका जो एक्स ड्रॉप है वो चलता रहेगा, वो आप डेली यूज करोगे। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं, या आप डेली के डेली यूज करोगे। याद रखें, ऑयली स्किन वाले लोग जिनके पिंपल्स बहुत ज्यादा है, वो फेस वॉश के अंदर एक्स ड्रॉप डेली रात को, डेली ओनली रात को यूज करेंगे। दिन में नहीं यूज करना है, रात को डेली 2 ड्रॉप्स मिक्स करके यूज करनी है। कभी भी कोई ड्रॉप्स को स्किन के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाना है। ये हो गई आपकी मॉइस्चराइजर वाली रूटीन। अब याद रखें, इसको कभी डे में नहीं लगाना है इसके साथ मिक्स करके, और रात के टाइम जब लगाना है तो एक रात छोड़ के, जब तक ड्राइनेस नहीं आती। जब ड्राइनेस आ गई तो एक्स ड्रॉप्स को मॉइस्चराइजर में लगाना छोड़ देना है, अकेला मॉइस्चराइजर कंटिन्यू रखना है। और फेस वॉश के अंदर जो आप डेली एक्स ड्रॉप कर रहे थे, वो आप 1 या 2 दिन छोड़ के अब यूज करेंगे। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने नहीं है, सिर्फ पिगमेंटेशन है, तो आप सुबह शाम मॉइस्चराइजर में हर रोज हेलो ड्रॉप्स का यूज करेंगे। इसके लिए मैं अलग रूटीन बताऊंगी जिन लोगों के पिगमेंटेशन है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पिंपल्स के बारे में, तो मैं बताऊंगी कि एक्स ड्रॉप्स को दिन में यूज नहीं करना है, ना फेस वॉश में ना मॉइस्चराइजर में। और फेस वॉश में रात को डेली करना है, और मॉइस्चराइजर में एक रात छोड़ के करना है। जब लगे स्किन ड्राई होने लगे, इसकी यूजेज कम कर दो, हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज कर लो या 2 बार यूज कर लो, आपकी मर्जी, हथियार आपके पास है। जब चाहे मर्जी, जिस मर्जी प्रोडक्ट को आप एक्सफोलिएटिंग इसको यूज करके बना सकते हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा फेस पैक। मैं ले रही हूँ इसके अंदर गोपी चंदन, जो कि स्पेशली फेस पैक के लिए है। अब अक्सर क्या होता है, हम अपने माथे के जो टीका लगाते हैं ना चंदन का, कई लोग वो यूज कर लेते हैं। नहीं, अलग से फेस पैक के रूप में आपको चंदन मिलता है, आप वो यूज कीजिए। इसको मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट ½ टेबल स्पून, ठीक है। आप अपने हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से जितना मर्जी ले सकते हैं। सिर्फ पिंपल्स के एरियाज पे लगाना है, तो आप इसको अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपको बना के दिखा रही हूँ मैं चंदन वाला फेस पैक। इसके अंदर भी हम डालेंगे हमारे सबसे फेवरेट एक्स ड्रॉप। तो इस फेस पैक के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि मैं इसको पेस्ट के रूप में मिक्स कर सकूं। अगर आपका जो चंदन पाउडर है वो अच्छे से मिक्स ना हो, तो आप इसके अंदर काउलिन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्योंकि चंदन की तसीर ठंडी होती है, तो ये आपके पिंपल्स को वैसे तो ड्राई आउट करेगा ही करेगा, और थोड़ा सा स्किन के अंदर भी तसीर को ठंडा करता है। कुछ इस तरह से बनेगा आपका फेस पैक, लिक्विड ही सा। इस लिक्विड के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 ड्रॉप्स ओनली एक्स ड्रॉप्स के, सिर्फ 2 बूंदे डालनी है आपने चंदन वाले फेस पैक में। तो क्या क्या डाला मैंने? पानी डाला इसके अंदर, सब पेस्ट बनाया इस तरह से, और फिर एक्स ड्रॉप की 2 बूंदे डाल के इसको अपने फेस के ऊपर आपने इस तरह से लगा के रखना है। ज्यादा आप लगाएंगे जहां जहां आपके पिंपल्स है, और आईज के अंडर और आईज के ऊपर आपने इसको बिल्कुल नहीं लगाना है। याद रखें, सिर्फ 7 मिनट लगाना होता है फेस पैक, कभी भी 10 मिनट नहीं। 10 मिनट में जब पूरा ड्राई हो जाए, उससे पहले ही आपने इसको धो लेना होता है, और धोते वक्त आप इसको स्क्रब करते करते अपनी स्किन से उतारेंगे, इससे इसका असर दुगना हो जाता है।
तो जैसे ही ड्राई होना शुरू हो कहीं कहीं से, आप फटाफट जाएंगे सिंक के ऊपर, अपनी स्किन को धोना शुरू करेंगे और फेस वॉश करने के बाद आप नोटिस करेंगे आपकी स्किन ज्यादा क्लीन और एकदम से ड्राई ड्राई फील करेगी। फेस पैक को धो लेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन एकदम से ब्राइट हो जाएगी और आपको फील होगा टच करके कि डेड स्किन बिल्कुल भी नहीं रही है। आप देख सकते हो तो मेरे फेस से भी ज्यादा चमक रहा है और इस हाथ से भी ज्यादा ये वाला हाथ चमक रहा है। अब अगर आप एक्स ड्रॉप्स नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड 2% वाला कोई भी फेस पैक बाय कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। क्या लिखना है आपने गूगल पे, 2% सैलिसिलिक एसिड फेस पैक। आप इसकी जगह ये वाले घरेलू नुस्खे की जगह जो मैंने आपको बना के दिखाया है, आप बना बनाया फेस पैक ले सकते हैं एक्सफोलिएटिंग। एक्स ड्रॉप का काम सिर्फ इतना है कि आपके घर पे पड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट को वो एक्सफोलिएटिंग बना देता है, इसलिए मेरा तो ये फेवरेट है ही। लेकिन अगर जिन लोगों को ये नहीं बाय करना है, जिन लोगों को ये नहीं हमें दूसरे ब्रांड्स ट्राई करने हैं, तो वो दूसरे ब्रांड्स के बाकी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात है यार, 2% सैलिसिलिक एसिड अगर आपको कहीं और से मिल रहा है बना बनाया प्रोडक्ट, तो आप चाहे वो यूज कर लें। जिन लोगों को DIY का शौक है मेरे जैसे, तो वो लोग एक्स ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। ये हफ्ते में आपको 2 बार तो लगाना ही लगाना है चंदन वाला फेस पैक, या जो भी आप फेस पैक यूज कर रहे हो ना 2% सैलिसिलिक एसिड वाला, ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। माने कि जैसे वेडनेसडे और संडे। अगर आप साथ में स्क्रबिंग भी कर सकते हो, हल्की सी बिल्कुल लाइट सी, आपने 1 मिनट के लिए कोई भी एप्रिकॉट स्क्रब लिया और उसको आप स्टीम लेते लेते हल्का सा स्क्रब कर लेते हो, उसके बाद ये वाला पैक लगा लेते हो, तो आपका एक घर पे ही फेशियल भी हो जाएगा उससे। मैं बहुत खुश होंगी जिस दिन आपके कमेंट्स आएंगे कि हाँ जी मैम एक्स ड्रॉप वर्क कर गया, हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो गई है, पिंपल्स आने बंद हो गए हैं। लेकिन मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ये खुशखबरी मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि पिंपल्स का काम है आते जाते रहना। आपके 6 महीने पिंपल पहले अगर पिंपल बिल्कुल ठीक हो गए थे, आज फिर से आने शुरू हो गए, तो वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि एक्स ड्रॉप ने काम करना बंद कर दिया, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन के अंदर ही नहीं, आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे चेंजेस हैं, हार्मोनल, खाने पीने के, स्ट्रेस के, आप कहीं पे मूव किए हो, कहीं से ट्रैवल करके आए हो, आपकी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से पिंपल आ रहा है। तो हर बार पिंपल को ठीक करने का तरीका हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें बता दी हैं जिससे पिंपल्स को ठीक किया जा सकता है। अगर तो आपके लिए ये वर्क करती है तो वेल एंड गुड। जब भी आपके कभी पिंपल आए फिर से वीडियो आके देख लें और इनमें से जो चीज आपको सूट करती है वो उठा के यूज कर लें। लेकिन अगर आपके पिंपल्स इन सब चीजों के बावजूद ठीक नहीं हो रहे हैं या बार बार आ रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आप अपने लोकल, अगर आप लड़की हैं तो आप अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने PCOD और थायराइड का टेस्ट जरूर करवाइए एक बार। जब आपकी हार्मोनल इवैल्यूएशन हो जाएगी, आपको खुद को आपकी गायनी बता देगी कि आपके हार्मोनल रीजंस की वजह से आपके पिंपल आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप लड़के हैं और आपको फिर पिंपल आ रहे हैं, अपने लोकल गट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, पेट के डॉक्टर के पास जाएं कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज खा पी तो नहीं रहा, गर्म तसीर वाली चीजें तो नहीं ले रहा, जिम में ज्यादा गर्म वाली जैसे प्रोटीन या डाइट, हैवी डाइट, अंडों वाली डाइट ले रहा हूँ जिसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हो सकते हैं। और कई लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स ज्यादा आते हैं। तो एक बार इस चीज का ना खुद एनालिसिस करें कि आप ऐसी कौन सी चीज खा रहे हैं, कौन सी आपको लाइफ में कोई स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हो रही, या फिर हो सकता है आपके मेकअप ब्रशेस ही क्लीन ना हो, सब कुछ कर रहे हो, महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा रहे हो और मेकअप ब्रश को धोना भूल रहे हो, तो उससे भी बार बार आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, कारण बहुत है, इलाज भी बहुत है। जब आपको लगे कि यार मैडम के प्रोडक्ट नहीं वर्क कर रहे हैं या फिर इसके नुस्खे नहीं वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब से तो मैं थक गई हूँ, कितना कुछ बताते हैं, तब आप अपने लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे। अब मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी जो आपको कभी नहीं करनी होती अपने स्किन के ऊपर। टी ट्री ऑयल नहीं लगाना है अपनी स्किन के ऊपर, भी अपने चेहरे के ऊपर डायरेक्ट नीम का पेस्ट नहीं लगाना है, आपको नीम वाले प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करने। आई नो मुझे बहुत लोग नफरत करेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, नहीं लगानी होती है नीम अपने चेहरे के ऊपर डायरेक्टली। वो स्किन और थी, वो समा और था, वो हालात और थे, और वो नीम भी और तरह की थी जो आप अपने चेहरे पे लगा सकते थे घोट के फेस पैक बना के। आज के टाइम पे अगर आप अपने चेहरे के ऊपर नीम लगा के देखोगे, आपका चेहरा बर्न हो जाएगा, यू विल गेट केमिकल बर्न्स अगर आप ट्राई भी करोगे लगाने की। सेकेंडली, जो लोग टी ट्री ऑयल अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, प्लीज बहनों मत लगाओ, क्योंकि उससे भी चेहरे के ऊपर बर्न्स हो जाते हैं। इट इज एन एसेंशियल ऑयल जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव है ना, तो वो आपकी स्किन के ऊपर बर्न्स करवा देगा, इसलिए टी ट्री ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं करना होता है। ये टी ट्री ऑयल और ये नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी मैं एडवाइज नहीं करती हूँ यूज करने का। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनके इन्फेक्टेड बैक्टीरियल एक्ने होता है, और डॉक्टर आपके पिंपल्स की अच्छी तरह जांच कर लेंगे। वो देखेंगे कि हाँ जी यार, इनके चेहरे के ऊपर जो एक्ने है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है और बार बार आ रहा है, तो वो आपको फिर नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी नॉलेज में मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर किसी को नीम के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा, क्योंकि उससे
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, या म्यूपिरोसिन होगा, क्लिंडामाइसिन होगी, ऐसी चीजें रेकमेंड करेगा डॉक्टर। नीम प्रोडक्ट्स नहीं रेकमेंड किए जाएंगे, इसलिए उसको प्लीज एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने स्किन के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि आजकल हमारी स्किन और प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। तो पुराने जमाने के सभी नुस्खे हमारी स्किन के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, जो वर्क करते हैं मैं खुद अपनी स्किन के ऊपर टेस्ट करती रहती हूँ, आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। इसलिए ये थी आज की वीडियो, बहुत लंबी वीडियो थी, अच्छी लगी तो देना, कमेंट कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर देना। और मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि मैं सारी चीजें कवर कर दूं। लास्ट में मैं आपको बता रही थी कि हाँ, अगर हार्मोनल रीजन की वजह से है तो अपनी गायनी के पास जाओ, और अगर आपकी डाइट की वजह से तो अपने प्लीज डाइटिशियन के पास या पेट के डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप करवाओ। हो सकता है कई बार बॉडी में कोई चीजों के लेवल्स अप एंड डाउन हो, कई बार डेफिशिएंसी की वजह से आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स आ सकते हैं। गर्म चीजें अवॉइड करो, फिश नहीं खाने, ओमेगा 3 नहीं खाने, फ्लैक्स सीड्स नहीं खाने, ऑल एंड ऑल यही सब चीजों का ख्याल रखना होता है। और इन चीजों के बाहर अगर कुछ है तो या तो आप अपने लोकल डॉक्टर को विजिट करें, या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स लेने जा सकते हो आप अपने फेस के ऊपर एक्ने बेस्ड, जो भी आपका डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करे वो करें। मेरी सोच है कि मैं पीलिंग नहीं रेकमेंड करती, मेरी सोच है कि मैं कहती हूँ कि लेजर्स नहीं करवानी, मैं नहीं करती हूँ अपने पेशेंट्स के ऊपर, मैं सिर्फ दमा प्लानिंग करती हूँ, और वो सिर्फ एक डेड स्किन रिमूवल बेसिकली ट्रीटमेंट है, जिससे सिर्फ स्किन की डेड स्किन निकलती है। लेकिन अगर आपने अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करवाने हैं तो आप उनकी सलाह से वो कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी या राय नहीं दे सकती, क्योंकि आपका डॉक्टर बेस्ट आपको जानेगा जब वो आपको देखेगा, आपकी स्किन को एनालाइज करेगा। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि पैसे बच जाए पेशेंट के, हमेशा मैं नुस्खा दे दूं, कोई ऐसी चीज जो वर्क कर जाए जिसके लिए उसको महंगे ट्रीटमेंट्स की सिटिंग्स ना लेनी पड़े। जो पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आपको मेरे से भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अगर घर पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है तो आपको क्या जरूरत है फालतू में डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्चने की, चाहे मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अगर घर पे रह के अपने आप को एनालाइज करो, अपने डाइट में चेंजेस लेके आओ, अपने स्किन केयर में चेंजेस लेके आओ, और अच्छी हो जाती है स्किन, क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेज और कॉम्प्लिकेशन फेस करती है सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से, जैसे कि एक्ने पिट्स हो जाते हैं जिनको ठीक करने के लिए मुद्दतें लग जाती हैं, ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपके बहुत हैवी एक्ने हैं और घरेलू नुस्खों से और यूट्यूब वीडियो से ठीक नहीं हो रहे हैं, नुस्खों से ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना, तो आपको जरूरी अपने लोकल डॉक्टर के पास जल्दी से जाना पड़ेगा और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जो जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं वो लेना पड़ेगा। सो गो अहेड एंड डू दैट। मेरी जो सलाह होती है, क्लिनिक में होगे तो भी यही सलाहें होंगी, अगर मेरे से वीडियो से बात कर रहे हो, है ना, मेरे साथ डीएम में फ्री कंसल्टेशन ले रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर भी मैं यही सलाह दूंगी। तो इसलिए ध्यान रखें अपना, अपने फेस का ध्यान रखें, अपने सोल का ध्यान रखें, और भगवान जी का नाम लेते रहें। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम के ऊपर डेली स्टोरीज और अपडेट्स चलते रहते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय।